हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। प्लीज़ मेरे वीडियो को हाइप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ इस वीडियो में विंटर में मनी प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो मनी प्लांट है हेल्दी रहे। विंटर में जैसे ही हम विंटर्स में प्रवेश करते हैं तो उस टाइम मनी प्लांट को हमने किस तरह से देखभाल करनी है जिससे कि ये हरा भरा बना रहे, क्योंकि विंटर्स में जो इनकी ग्रोथ है पत्तियों की वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसलिए मनी प्लांट अगर विंटर्स में ख़राब होने लग जाता है तो समर के कंपैरिजन में मनी प्लांट की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर आपने अपना मनी प्लांट इंडोर लगाया है तो इसमें विंटर में आपको और केयर करनी पड़ेगी, थोड़ी और केयर बढ़ानी पड़ेगी, वरना आपका जो मनी प्लांट है उसके लीव्स धीरे धीरे ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ मैंने मनी प्लांट की जगह बदल दी है। जैसे कि आपको पता है पहले मैंने अपने लॉन में रखा हुआ था मनी प्लांट, लेकिन अब मैं इसको स्टेयर केस के नीचे ले आई हूँ जहाँ पर कि ढलती धूप इनको मिलती है। और सबसे पहले तो ये जो हमारे वेस्ट या स्पेंट लीव्स होती हैं इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये गमले में गिरेंगी प्लांटर्स में हमारे तो ये फंगस क्रिएट करेंगी। और येलो लीव्स को समय रहते हटा दें। और अगर कोई सूख गई हैं, क्योंकि इतने गुच्छे गुच्छे बन जाते हैं अंदर, इतने बंचेस इतनी हो जाती हैं, जैसे कि मेरा काफ़ी ग्रोथ हो रखा है आप देख रहे हैं, तो अंदर से भी इनके लीव्स को देखना पड़ेगा कि कोई सूखी हुई लीव जो है वो प्लांटर में ना गिर जाए। मनी प्लांट जो है ये बढ़िया ग्रोथ करता है और घर के गार्डन को, और अगर इंडोर में रखा है तो एक सुंदर लुक देता है। तो पहला काम आपने क्या करना है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी इसके जो येलो लीव्स हैं वो हटाने हैं, स्पेंट लीव्स हैं वो बिल्कुल हटाने हैं, अलग कर देने हैं। और इसके अलावा मनी प्लांट को इस तरीके से अगर हम सिर्फ हम लीव्स को, और ये देखिए अगर लीव्स के कॉर्नर्स ब्राउन हो गए हैं तो उन ब्राउन कॉर्नर्स को भी आप हटा दीजिए। एक तो ये बुरे भी लगते हैं, दूसरा ये जो हैं ये पूरी लीव्स को ख़राब कर देंगे। तो अगर हमने अपनी लीव्स को बचाना है तो इसके जो ब्राउन पार्ट है इसको आप हटा दीजिए, जिससे कि इसके लुक में ग्रीनिश रहे, ग्रीन रहे मनी प्लांट। तो मनी प्लांट की मिट्टी में अगर ये गिरते हैं तो ये फंगस एक्टिवेट कर देते हैं और मनी प्लांट के पौधे को ख़राब कर देते हैं। डेफिनेटली इनको कट करके टाइम टाइम पे हटा दें। और ये देखिए एरियल रूट बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकली है, बड़ी हेल्दी है। तो इसको ये क्योंकि बाहर थी, लेकिन मैंने अब इसको प्लांटर में कर दिया है, जो कि अपने आप इसको सॉइल में ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। अगर हम सनलाइट की बात करें, धूप की बात करें, तो 2 से 3 घंटे की धूप सर्दियों में इनको बहुत रहती है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर धूप कम रहती है विंटर्स में, तो इसलिए ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। जब मिट्टी बिल्कुल सूखी आपको ऊपर वो जो लेयर है, सरफेस है, सूखा मिले, जैसे अभी की, तो अभी मेरे पास बिल्कुल गीली मिट्टी है, तो इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। यानी 2-3 दिन तक आप बिना पानी के भी यहाँ रह सकते हैं। और ये देखिए इसकी मैं रूट्स आपको दिखा रही हूँ, एरियल रूट्स भी हैं और प्लांट की अपनी रूट भी है, तो काफ़ी हेल्दी है। और ये अभी ये न्यू ब्रांच ग्रो की है जिसको मैं अभी टाई करूँगी धागे से। और ये नहीं है कि ये बिल्कुल डॉर्मेंसी में ही चला जाएगा और बिल्कुल मर जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये सारा कुछ चाहिए होता है। तो सबसे बेस्ट जो ऑर्गेनिक मेरे पास फर्टिलाइज़र है, जो ग्रीन टी मैं लेती हूँ, तो ग्रीन टी को के पाउचेस मैं सुखा देती हूँ और उसको जो उसके अंदर का जो भी पोर्शन होगा वो बिल्कुल सूखा हुआ निकलेगा। और क्योंकि अब लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, तो ये मेरे पास ड्राई लीव्स इकट्ठी हो गई हैं और ये एनपीके का काम करती है। और इसके अलावा एग के जो छिलके होते हैं, अंडे के छिलके, वो मैं सुखा के मिक्सी में पीस देती हूँ और उसका पाउडर बना लेती हूँ और छान देती हूँ।
और इसके अलावा आप केले के छिलके जो सुखाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पाउडर बना दे सकते हैं और उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं आज आपके लिए ग्रीन टी का लेके आई हूँ। ग्रीन टी का जो ये मटेरियल है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है प्लांट्स के लिए, खासकर मनी प्लांट के लिए। और वैसे तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है विंटर्स में। आज मैं करूँगी तो 20-25 दिन बाद वो भी देखेंगे, 20-25 दिन बाद इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी, और अगर ना भी डालें तो भी चलेगा। तो ऐसी जगह ना रखें मनी प्लांट को कि रोशनी ना के बराबर हो, क्योंकि अगर रोशनी बिल्कुल कम हो जाती है, कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर्दियों में उनके यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, कई टेरेस में होते हैं या कुछ ऐसा, कई घरों का ऐसा डायरेक्शन होती है कि उनको धूप नहीं आती है। तो ऐसे में बिल्कुल कम पानी दें और ड्राई फर्टिलाइज़र इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, वहाँ आप कोशिश करें अपने मनी प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ज़रा सी धूप आए। तीसरा पॉइंट है कि इसकी ठंड में हमारे पास जो मनी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। इस समय विंटर सीज़न में मनी प्लांट बहुत कम ग्रो करता है। इसकी जड़ों की भी काफ़ी कम ग्रोथ होती है। और अगर आपने इंडोर एरिया में रखा है, घर के अंदर रखा है, वाटरिंग कम से कम करें, और इसके ऊपर की मिट्टी आपको जब लगे हल्की ड्राई हो गई है, तब सिर्फ बहुत भर भर के पानी मत दें, जैसे कि हम गर्मियों में देते हैं। हल्का पानी दें, और बिल्कुल भी इसकी वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ये ना हो कि प्लांटर को हम बिल्कुल ज़बरदस्ती भर दें। तो ये देखिए, ये मेरे पास कुछ दिनों की जो मेरे ग्रीन टी मैंने ली थी, उसका ये पाउडर निकला है। इसको मैं सुखा देती हूँ, जो ग्रीन टी के टी बैग्स होते हैं, और सुखाने के बाद, और मैंने अब ये देखिए फर्टिलाइज़र के रूप में, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो सिंपल चाय होती है, जो इंडियन टी होती है, साधारण चाय जो आप लोग पीते हैं, उसकी जो चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती को धोकर, क्योंकि अगर उसमें आपने चीनी मिला दी तो चीनी वाली चाय पत्ती इसमें नहीं डलेगी। चाय पत्ती को धोइए और फिर उस चाय पत्ती को भी आप मनी प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे मिट्टी के ऊपर बिखेर सकते हैं। और एक दिन बाद अगले दिन आप इसकी हल्की सी गुड़ाई करेंगे, जिससे कि वो मिट्टी में मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा खुरपे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल डोरमेंसी में जा रहा है। इसके रूट्स को अगर आपने छेड़ा या कट हो गई तो ये बिल्कुल मर जाएगा। तो इसमें बहुत ही ध्यान रखना है मनी प्लांट का। फंगीसाइड अगर कहीं आपको लगता है, तब तो मैं फंगीसाइड, वैसे मेरे मनी प्लांट पे कभी कोई फंगस नहीं लगी है, मैं बहुत ध्यान से वाटरिंग करती हूँ। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है तो आप हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें ही जो घर की किचन में से मेरी वेस्ट निकलती है, जैसे ये ग्रीन वेस्ट निकली है, वो मैं करती हूँ। और अब देखिए, ये हल्की सी मिस्टिंग सिर्फ लीव्स को करनी है। लीव्स के ऊपर कई बार मिट्टी जम जाती है, डस्ट होती है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। वैसे भी विंटर्स में हमारी धूप कम होती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वैसे भी कम हो जाता है। तो हल्का सा बस आपने पत्तों को धोना भर है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं देना है। यहाँ मैंने मॉस स्टिक भी लगाई हुई है, तो मैं मॉस स्टिक को ही गीला करती हूँ और उसके साथ साथ इन पत्तों को सिर्फ थोड़ा सा धोना है, जिससे कि उनके ऊपर से डस्ट हट जाए। ज़्यादा हमने इसको गीला नहीं करना, जिससे कि हमारे प्लांटर्स पानी से भर जाएं। तो विंटर्स में इस तरह से ये आप केयर करेंगे इस तरह की, तो आपका जो मनी प्लांट है वो हरा भरा रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।